कहीं चली गई तो आज। ठीक है मैम, हैप्पी वुमेन्स डे, प्लीज पढ़िए मैम। ओके। नारी तू नारायणी, प्रेम शस्त्र धारिणी, विनम्र शास्त्रकारिणी। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। मातृत्व का सरल गुण धामिनी, मित्रत्व का सहज आचारिणी। मातृत्व का सरल गुण धामिनी, मित्रत्व का सहज आचारिणी। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। करुणा वात्सल्य की सहज सहस्त्रधारिणी, शांति और स्नेह की प्रशस्त संवाहिनी। करुणा वात्सल्य की सहस्त्रधारिणी, शांति और स्नेह की प्रशस्त संवाहिनी। नारी तू नारायणी, प्रेम शस्त्र धारिणी, विनम्र शास्त्र कारिणी। नारी तू नारायणी, संकल्प शक्तिदायिनी, ज्ञान का रथ वाहिनी। संकल्प शक्तिदायिनी, ज्ञान का रथ वाहिनी। सम्मान का समृद्ध वादिनी, मान का संग्रहित शालिनी। सम्मान का समृद्ध वादिनी, मान का संग्रहित शालिनी। नारी तू नारायणी, सृजन शक्तिशालिनी, जीवन दायिनी, विद्या संचारिणी, कला पोषिणी। सृजन शक्तिशालिनी, जीवन दायिनी, विद्या संचारिणी, कला पोषिणी। नारी तू नारायणी, आरोग्य संवर्धिनी, अर्थशास्त्र वाहिनी। नारी तू नारायणी, आरोग्य संवर्धिनी, अर्थशास्त्र वाहिनी। नारी तू नारायणी, दिव्य देव ऊर्जा दायिनी, आत्मशक्ति प्रेरणा दायिनी। दिव्य देव ऊर्जा दायिनी, आत्मशक्ति प्रेरणा दायिनी। नारी तू नारायणी, प्रेम शस्त्र धारिणी, विनम्र शास्त्रकारिणी। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। धन्यवाद। नारी तो बहुत नारायणी। सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत कहाँ से रियली आपके पास बहुत। ये शब्द आते हैं ना, कितने सुंदर शब्द है। धन्यवाद सच में। मैम, धन्यवाद। और मैंने अनुभव से लिखा है। अभी पहले नहीं लगता था मुझे, पहले लगता था कि हम इस जन्म में स्त्री जन्म क्यों लिया, जब पढ़ते थे या जब वो होता था, कितनी बार ऐसा लगा रे हमको ये स्त्री का जन्म क्यों मिला। लेकिन अभी जैसे जैसे अनुभव हो रहा है, मतलब 30-40 हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, देखा हर घर में नारी के बिना या नारी की वो अब क्या बोले उसको, शब्द नहीं मिलते हैं। उसके बिना घर की वो नींव नहीं बन पाती है। जहां पर नारी का वो हो गया, विच्छेद हो गया, गुण उसमें से बाहर हो गए, वो फिर वो संसार वो बर्बादी की जगह जाती है। बच्चे भी वो नहीं कर पाते, पूरे घर उल्ट पुल्टा होता है ना, चाहे वो पति हो, सास ससुर हो। एक होना चाहिए, किसी के घर में दादी होती है, किसी के घर में माँ होती है, किसी की बहन शक्तिशाली होती तो वो भाई लोग,
आगे बढ़ जाते हैं। और किसी के यहाँ बच्चे होते हैं, लड़की होती है। अब ये सब कोई पिता से पूछे तो समझ में आएगा, कोई बेटी की पिता है, कोई भाई से पूछे तो वो बोलेंगे हाँ ये तो सही है। उनको मुंह से बोलने में कभी कभी वो लगता होगा किसी किसी पुरुष को, अदरवाइज सभी महसूस करते होंगे नारी की ऊर्जा। ना इसमें भी है, नारायण में भी तो है ना। जिन जिन के यहाँ जेंट्स थोड़ी नारी के गुण होते हैं, उनके यहाँ भी वो देखा जाता है ना। वो जैसे बोलते हैं ना, एनर्जी है इसमें, शरीर का तो है ही नहीं। पत्री जी ने जैसे ज्ञान दिया है, नारी की ऊर्जा और नर की ऊर्जा दोनों संसार में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नारी शक्तिशाली हो गई या मेंटली समृद्ध हो गई, फिर वो घर समृद्ध हो जाएगा हर तरह से, चाहे वो आर्थिक लेवल से हो, विद्या की लेवल से हो। ऐसे ऐसे मुझे लगता है, तो ये शब्द उसी अनुभव से निकल रहे हैं बस। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत ही सही, मतलब एकदम दिल को छूने वाली बात आपने कही। और जिस अनुभव से आपने लिखा है उसका जो मर्म है उस शब्दों में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। नहीं, जैसे आप अभी स्पिरिचुअल टैबलेट देखिए, जीके सर है, लेकिन कितने कितने नारी शक्ति जुड़ी हुई है। नारी शक्ति से ही चल रही है। अभी है हम लोग मनसा मैम, ये उमा जी, हाँ। प्रवीणा मैम, विदुषी मैम से इन सब की बातें कर रहे थे। कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है। मनीषा गुप्ता हम्म, जी, बहुत हम्म। मेहनत है। और बहुत सारे आप देखिए, ये संस्थाएं है, आध्यात्मिक संस्था है, नारी शक्ति है हर जगह। चाहे वो प्रचार के लिए हो या फिर सेवा के लिए हो, नारी शक्ति एक दूरी बनकर काम करती है, तभी चल रही है। मैं तेजज्ञान और ये फाउंडेशन में थी तब यही होता था। हाँ, और ये हमारी ब्रह्म कुमारी भारतीय से भी। संस्कृति में बहुत ज्यादा है ना। हाँ हाँ, वेस्टर्न बिल्कुल। में तो नारी को बहुत बहुत टॉर्चर किया गया है। और इंडिया में हमारी नारी को बहुत रिस्पेक्ट मिली है। हम्म। जी मैम। मैं जी आप सबकी फोटोज देखती थी जीके सर के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या वियतनाम का हो। जीके सर तो है, वो तो है, एज अ स्तंभ खड़े हैं, लेकिन कितनी नारी शक्ति जुड़ी हुई है उसके साथ, तो तभी लगता है तो ये एक अजूबा शक्ति है। बस अनुभव से ही अनुभव किया जा सकता है, बोल नहीं पाते, मतलब कोई बोलता नहीं ना मैं इतनी कर रही हूँ, हो जाता है, करते जाते वो लोग। जैसे प्रवीणा बिल्कुल। मैम, देखो रोज वो क्लासेस लेती हैं, कभी थका हुआ मुझे तो कभी नहीं उनके मुंह से ऐसे प्रवाह निकलते शब्दों की, वो वाणी की, कि बहुत वो लगता है कि भाई क्या ऊर्जा है उन लोगों में करके। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज सभी नारी हमारे साथ, जो हम भी नारी हैं, उनको भी मतलब बहुत बहुत प्यार। और खासकर ये जो शब्द आपने कहे हैं उससे मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो प्रोज में बोलते हैं, पोएम में उसका अलग भाव आ जाता है, वही शब्दों का मतलब जो एक लय होती है, तो उसके हम्म। कारण मन को छू जाती है, वो बात होती है ना। बिल्कुल। तो मैम मैं भी एक पोएम बोलूंगी। ये वैसे मैंने 10 साल पहले लिखी थी, तो मैं बस, बहुत छोटी पोएम है ये, वैसे नदी की पोएम है, पर शायद आज के लिए बोल सकते हैं। तो आलम नदी का भी अजीब है, चट्टान से सीमित दिखाई देती है, पर वह निरंतर मीलों बहे जाती है। बहते बहते कहीं झील बन गई, तो कहीं विद्युत शक्ति में बदल जाती है, और मीलों मील रोशन कर देती है। विशालकाय पर्वत रोक नहीं पाते, सिमटने का आवेदन भर करते रहते, पर वह निरंतर मीलों मील बहते जाती है। बूंद बूंद पानी बन घड़ा भर देती है, कण कण वाष्प मेघ बन बरस जाती है, मीलों मील धरती आबाद कर देती है। आलम नदी का भी अजीब है, चट्टानों से सीमित दिखाई देती है, पर वह निरंतर मीलों मील बहे जाती है।
तो वाह वाह मैम, ये हमारे ग्रुप में तो बहुत ब्यूटीफुल, बड़े बड़े राइटर्स निकल गए। बहुत सुंदर लिखा हुआ है बहुत आपने। सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच में इतनी सुंदर कविता। अनुराधा जी के अंदर बहुत छिपी हुई शक्तियां जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। हमें हमें कभी दिखाई नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, ये मेरी पोएम तो बहुत 10-12 साल से फेसबुक पे पड़ी हुई है। मैं यही तो तो कह रही हूँ, आपने दिखाई नहीं ना कभी अपनी शक्तियां। हाँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि आज के लिए कहना कि अपने आप को सीमित हम समझते हैं, और लगता भी है, मैं भी पर्सनली अपने आप को सीमित ही समझती हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं, पल होते हैं, तब लगता है यार हमने कितना असीमित काम किया है। जो अभी पद्मा जी बोल रहे थे, 60 साल 70 साल जीना, और वो रोज के जो हम काम कर रहे हैं, वो कितना प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर और आसपास के लोगों पर। तो दैट्स व्हाई वी आर इम्पोर्टेंट। नारी के जीवन में रोज नए चैलेंजेस आते हैं, हाँ और हर चैलेंज को वो बड़े मतलब अगर सुलझाना है तो बड़ी शांति से सुलझाती है, जीवन अपना आगे बढ़ाती है, अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाती है। हाँ। मतलब मैं आज थोड़ा यूट्यूब में देख रही थी, तो एक बार जब शंकराचार्य जी का मंडल वो कोई था ना, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र। मंडन मंडल मिश्र। मिशन, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो उसमें जो मंडल मिशन की वाइफ थी, भारती देवी, तो उसका देखो रोल कितना अच्छा था कि जब मंडल मिशन और इनमें दोनों में शास्त्रार्थ हुआ तो सबने कहा कि जज कौन बनेगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भारती देवी एक विदुषी स्त्री है, इनको जजमेंट करने दो। तो किसी ने कहा नहीं, वो अपने हस्बैंड का फेवर करेगी। तो वो कहते हैं नहीं, वो ऐसी औरत नहीं लगती मुझे, और मैं चाहता हूं कि वही जज बने। और जब इन दोनों का शास्त्रार्थ चला तो मंडल मिशन हार गए थे। और बड़ी बड़ी मतलब सौम्यता से उसने कहा शंकराचार्य जी को कि यस, आप जीत गए, मेरे पति हार गए। लेकिन क्योंकि एक ग्रस्त आदमी जो होता है, उसके साथ जो उसकी वाइफ होती है, वो उनका आधा आधा रोल होता है। तो आप अभी आधी जीत प्राप्त किए हैं, अभी आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो फिर जब शंकराचार्य जी उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं, तो क्योंकि वो तो मैरिड थे ना, और शंकराचार्य जी सन्यासी थे, तो उन्होंने ग्रस्त जीवन पे शंकराचार्य जी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यस, मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं, लेकिन मैं वापस आऊंगा, मुझे कुछ समय दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, समय लेके वापस आना, पर अभी के लिए आप हार गए। जिसको वाह। शंकराचार्य जी, हाँ, जिसको शंकराचार्य जी ने एक्सेप्ट किया, बड़ी इज्जत से एक्सेप्ट किया। तो मतलब मैंने ये देखा। अब जैसे हमारी वो थी, कौन थी जिसने अपने पति को वापस लाई थी ना, अ, सावित्री। 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 हाँ, तो आप सत्यवान सावित्री। देखिए कि सत्यवान की मृत्यु हो गई, और उन्होंने घंटों तक उनको अम, क्या, कौन जो उनको लेके गए थे, मेरे को तो, यमराज ही लेके गए होंगे। हाँ जी, नहीं, मेरे को याद नहीं है, बहुत पहले सुनी थी कहानी। हाँ हाँ, तो यमराज। यमराज जी जब उनको लेके जा रहे थे, तो वो इतनी निपुण थी बात करने में कि उन्होंने यमराज जी को घंटों तक बातें करती रही, और इतनी मतलब इंटेलिजेंट थी कि यमराज जी भी उनसे प्रभावित हो गए। और यमराज जी कहते थे तुम मांगो, मेरे से कोई वरदान मांगना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि मेरे 100 पुत्र हों, और यमराज जी ने एकदम से तथास्तु कह दिया। मतलब कैसे एक लेडी, एक विदुषी स्त्री कैसे समझदारी से किसी को भी हरा सकती है। तो जब उन्होंने तथास्तु कह दिया, और सत्यवान की बॉडी को लेके जाने प्राण लेके जाने लगे, तो उन्होंने कहा अरे,
आप क्या कह रहे हो? आपने मुझे पुत्रों का आशीर्वाद दे दिया और मेरे पति को लेके जा रहे हो, तो पुत्र कहाँ से होंगे? तो मतलब वो भी हार गए कि हाँ, मुझे उनकी जान वापस देनी पड़ेगी। तो मतलब इतना मैं हिल जाती हूँ जब मैं ये सब चीजें देखती हूँ। तो कैसे हमारी झांसी की रानी जो थी, उसने भी पति के होते हुए राज्य भी संभाला, एक अपने पीछे कपड़ा बांध के अपने बेटे को भी साथ, छोटे से बच्चे को साथ लेके युद्ध में भाग लिया। तो वो एक ऐसे ही एक और है, अकबर ने कौन सी रानी को कहा था कि मैं, जोधा, हाँ जी, जोधा अकबर, अ, जोधा, जोधा बाई जिसका नाम था, जोधा बाई। वो बहुत अच्छे से अपना राज्य चला रही। तो उसकी सुंदरता पे इतना मोहित हो गया कि उसने कहा कि तुम मेरे हरम में आ जाओ। वो कहती मैं मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, लेकिन तेरे हरम में नहीं आऊंगी। तो उसने अपने भाई को सेना के साथ भेजा कि इसको पकड़ के ले आओ। लेकिन उसने उनके साथ लड़ाई की और उनको हरा दिया। फिर उसने और बड़ी सेना भेजी। तो जब उसने और बड़ी सेना भेजी, तो अब यहाँ पे आके जोधाबाई थोड़ी सी घबरा गई कि मैं शायद इनका मुकाबला नहीं कर सकूंगी। तो उसने अपने सेनापति को कहा कि तुम अपनी इस तलवार से मेरा सिर काट दो, क्योंकि मैं इसके हाथ नहीं आना चाहती। लेकिन सेनापति भी इमोशनल हो गया, वो कहता है मैं नहीं कर सकूंगा ऐसा। तो खुद उसने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट दी। तो भारतीय नारियां तो इतनी इतनी महान हैं कि मतलब अगर हम उनकी हिस्ट्री को देखें, तो शायद हम लेसन ले सकते हैं कि जो आजकल थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि शायद वो भी, मुझे लगता है कि अंग्रेजों के आने से और मुगल राज के आने से लेडीज जो थी वो अनसेफ होने लग गई, क्योंकि उन्होंने हरम का नियम चला दिया, उन्होंने औरतों पे पाबंदियां लगा दी। तो तब आके ये जो फीटस, मतलब भ्रूण को ही लड़की देखकर मार दिया जाता था। तो वो चीजें चलनी शुरू हुई। लेकिन वास्तव में भारतीय संस्कृति में जो भी लेडीज हैं, जो भी पैदा हुई थी, उन्होंने सचमुच इतने महान कार्य किए थे कि वी जस्ट सैल्यूट टू देम। वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिला उनको ऐसा सम्मान। उनको तो डायन भी कहा गया, मारा भी गया। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मुगलों के आने से और अंग्रेजों के आने से जब लेडीज को अनसेफ होने लग गई, तो तब ऐसा वो प्रचलन चला कि भ्रूण में मार दो, ताकि हमारी लड़कियां से अगर हो तो सेफ रहे, नहीं तो पैदा ही ना हो। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि वाकई ही नारी शक्ति का कोई जवाब नहीं है। वो जी हर मैम। हाल में चाहे तो अपने एक परिवार को स्वर्ग बना सकती है, कम से कम रिसोर्सेज से भी वो स्वर्ग बना सकती है। थैंक यू, बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम। जो जो आपने दो रोल मॉडल के बोले कि सावित्री और जोधा बाई और और भारती देवी। हाँ, भारती देवी। ये सारी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये जो हम इंस्पिरेशनल या रोल मॉडल बोलते हैं वो है हमारे लिए। जी। क्योंकि एक्चुअली जो घर का कार्य होता है, जो जो आप बोल रहे हैं कि गृहस्थ जीवन, उसमें इतनी विजडम होती है, उसको चलाना इतनी विजडम होती है, जो कि एक जो लड़की से जो स्त्री होती है उसमें इतनी आती है, तभी तो हम अपनी माँओं को इतना सम्मान देते हैं। खैर, मतलब पिता का है कि वो पूरा हमको मतलब एक किस्म से वर्ल्डली चीज के बारे में बताता है और प्रोवाइड करता है। पर उसको चलाने की जो धुरी, अभी भी अन्नपूर्णा मैम या पद्मा मैम वो यही बोल रहे थे कि जो धुरी है, कि वो जो सेंटर पॉइंट है वो तो लेडी ही है, या आप ही ने। बिल्कुल, जो क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छे घर की भी लड़की, जब वो देखती है ना अपने रिसोर्सेस कम है, शादी के बाद अगर उसके रिसोर्सेस कम है, तो वो उसी में मैनेज करना सीख जाती है। वो कभी किसी को ये जाहिर नहीं होने देती कि मैं, ये हमारे घर में इस चीज की कमी है। वो हर तरह से मैनेज करती है कि सबको सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो अपने ऊपर चाहे कोई कमियां ले आए, मगर परिवार में किसी को कमी नहीं आने देती। सही बात है मैम, सही ये बात। गुण और एक लेडी में ही होते हैं। जी मैम।
बहुत ये तो अच्छे। प्रकृति की सृष्टि है मैम। हाँ क्योंकि अगर वो प्रकृति और पुरुष जो बोलते हैं ना, जी जी प्रकृति अगर दो चीज रहते हैं, हम मेल फीमेल तो ये अलग बात है, लेकिन ये प्रकृति और पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए प्रकृति के बिना पुरुष कुछ भी नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहता है ना। जो भी देखो प्रकृति ही प्रकृति है। बस प्रकृति को भोगना नहीं आता, हाँ भोगता पुरुष है ना। हाँ पर प्रकृति भी पुरुष के बिना कुछ हाँ नहीं है, क्योंकि उसके हाँ पास हाँ ये समझ नहीं है ना कि वो अपनी हाँ चीजों को कैसे भोगे।